नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टीआरई 4 के लिए आपका हिस्ट्री यानी कि जो 40 मार्क्स का जो जीएस पेपर है उसमें हिस्ट्री जो 8 मार्क्स का आएगा उसके लिए आपको क्या पढ़ना है। तो ये बेसिकली आपका 40 मार्क्स का जो जीएस पोर्शन है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो। इसकी हिस्ट्री आपका 8 मार्क्स का आना है। उसके लिए देखेंगे एनसीईआरटी के कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इससे रिलेटेड मैं 40 मार्क्स के लिए अलग से एक जीएस का वीडियो बनाया हूँ, वो आप नहीं देखेंगे तो देख सकते हैं, इसे कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए इसमें मेनली हम देखेंगे एनसीईआरटी के जो जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं हिस्ट्री के लिए। बात करते हैं, देखिए आपको कौन कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना है। तो सबसे पहले तो क्लास 8 का एनसीईआरटी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ एससीईआरटी जो कि बिहार में चलता है, ये सरकारी बुक है एससीईआरटी। तो ये दोनों आपको देखिए चैप्टर बहुत ज़्यादा आपको अलग नहीं रहेंगे और कंटेंट भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। लेकिन एक बार पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद एससीईआरटी भी देख लीजिए। थोड़ा सा इसमें जो लोकल लीडर होते हैं वहाँ के बिहार के, जो कि अलग अलग मूवमेंट्स में भाग लिए थे, उनका इसमें जिक्र किया जाता है एससीईआरटी में। तो वो आप यहाँ से फ़ायदा आपको मिलेगा एग्जाम में। तो एनसीईआरटी का लगभग आपको सभी चैप्टर देखना पड़ेगा कक्षा 8 का। वहीं कक्षा 9 का बात किया जाए, अभी दिखा भी दूंगा चैप्टर सभी। 9 में तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के एक चैप्टर पढ़ना है। दोनों में सेम नाम है आपका, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद के नाम से चैप्टर है। ये जो चैप्टर का नाम लिखा हूँ ये सीधे आप सर्च कर लीजिएगा, या फिर आप एनसीईआरटी आपके पास हो तो उसमें केवल यही चैप्टर आपको पढ़ना है। वहीं कक्षा 10 का बात करें तो एनसीईआरटी देखिए, ये 9 वाले में एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में चैप्टर दिया हुआ है, सेम नाम सेम है उसमें। कक्षा 10 के एनसीईआरटी की बात की जाए तो उसमें आपका नेशनलिज्म इन इंडिया के नाम से एक चैप्टर है, मतलब भारत में राष्ट्रवाद। तो ये केवल एक चैप्टर पढ़ना है कक्षा 10 के एनसीईआरटी से हिस्ट्री के लिए। वहीं कक्षा 11 का आपको नहीं पढ़ना है। कक्षा 12 का एक आपका 3 चैप्टर है इसमें जो कि पढ़ना है। एक चैप्टर का नाम है 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान, तो ये चैप्टर पढ़ लेना है। दूसरा चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है। और थोड़ा सा इसको देख सकते हैं संविधान का निर्माण, मतलब इसमें कौन कौन भाग लिए थे जो नेता थे, तो उनका नाम कभी कभी पूछ देता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कुल एनसीईआरटी का लगभग कितने चैप्टर हो गए, तो यहाँ से कक्षा 9 का एक चैप्टर, 10 से एक चैप्टर, मतलब 2 3 4 5 चैप्टर इधर हो गए, और इसमें 4-5 चैप्टर यहाँ से पढ़ना है। कुल मिला के 8 से 10 चैप्टर आपको पढ़ना है एनसीईआरटी का। अब इसके साथ साथ अलग से बुक यदि दूसरा देखना चाहें तो आपको भी पता है कि सिलेबस में केवल मॉडर्न हिस्ट्री है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का वाला पार्ट जो लुसेंट का, वो यहाँ से देख सकते हैं, एक ही जगह आपको मिल जाता है, रिवीजन के लिए आसानी हो जाएगा। तो लुसेंट का जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वो देख सकते हैं। वहीं पीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन का आता है, इसमें भी केवल आपको मॉडर्न हिस्ट्री देखना है, पूरा हिस्ट्री आपको नहीं देखना है, तो यहाँ से वो देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा डीप में आप जाना चाहते हैं तो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के नाम से एक बुक आती है बिपिन चंद्रा की, तो इसको आप देख सकते हैं। आपका भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो हुआ था उसके नाम से ये बुक है, इसमें केवल वही दिया ही है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट जो कि स्वतंत्रता संघर्ष से रिलेटेड है। तो ये आप बुक अगर बहुत ज़्यादा डीप में चाहें तो आप देख सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी का यही पूरा है, थोड़ा सा इसमें और हाई लेवल का है, तो लगभग 500 पेज के आसपास का है, चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये आप एनसीईआरटी वाला ये और जो एससीईआरटी बताऊँ इतना आप कंप्लीट कर लिए, उसके बाद समय बचता है तब इधर आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो फिर रेफरेंस बुक के तौर पर इसको रख सकते हैं। यूट्यूब की बात की जाए कि यूट्यूब कहाँ से आप वीडियो देखें, तो एक वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, दानिश सर का उनका चैनल है, शायद परीक्षा प्लस है या कुछ, हाँ यही होगा। तो वहाँ से आप सीधे आप सर्च करिए इंडियन नेशनल मूवमेंट बाय दानिश सर, तो वहाँ से उनका एक मैराथन वीडियो आपको मिल जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर। तो वो वीडियो आप देख लीजिए 2-3 बार, एक ही वीडियो आपको देखना है वहाँ से। उसके बाद चीज़ें कुछ कंसेप्ट बन जाएगा यहाँ से, उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएगा। अब चलिए सीधे देख ही लेते हैं एनसीईआरटी का आपका कौन कौन सा चैप्टर जो है वो सीधे बुक से ही दिखा देता हूँ, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगे। देखिए ये अगर बात करें तो बुक का मैं पीडीएफ से ही पढ़ता हूँ, तो ये सारा बुक यहाँ पे मैं रखा हूँ। 8 का एनसीईआरटी, 8 का एससीईआरटी, 9 का एससीईआरटी, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसका मैं पीडीएफ यहाँ पे ओपन किया हूँ, सीधे वही दिखा देता हूँ, आपका चैप्टर का नाम वहाँ समझ में आ जाएगा। देखिए ये कक्षा 8 का एनसीईआरटी, ये कक्षा 8 का एनसीईआरटी, इसमें आपको कौन कौन सा चैप्टर, तो इसमें लगभग सभी पढ़ना है। इसमें चैप्टर का नाम भी देख लीजिए, चैप्टर का नाम यहाँ से है,
देखिए ये चैप्टर, इसमें लगभग ये सभी चैप्टर आपको पढ़ लेना है। वही SCERT में भी वही है, NCERT SCERT थोड़ा सा बस अंतर मिलेगा, लेकिन कक्षा 8 का आपको पूरा ये चैप्टर पढ़ लेना है। कोशिश कीजिए कि ओल्ड NCERT मिले तो वो डाउनलोड कीजिए। ये SCERT है जो बिहार में चलता है, तो ये कक्षा 8 का ही है। तो मतलब दोनों बुक पहले आप NCERT कवर कर लीजिए, फिर SCERT। देखिए यहाँ पर भी है दिया हुआ साफ साफ, तो जो हाईलाइट भी किया हूँ मैं, जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये चैप्टर आप नोट कर लिया। वैसे नोट क्या करना है, 8 का तो बताया है कि सभी चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वहीं कक्षा 9 का बात करें तो देखिए ये एक चैप्टर है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, तो ये आप चैप्टर देख सकते हैं, या सीधे आप सर्च करके डाउनलोड भी कर लेंगे तो एक PDF मिल जाएगा इंटरनेट से, हिंदी या इंग्लिश दोनों में मिल जाता है। तो आपको जो सुविधाजनक है, मतलब आप हिंदी में समझना चाहते हो हिंदी में डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो फिर इंग्लिश वाला चाहते हैं तो इंग्लिश वाला। वहीं ये कक्षा 9 का SCERT है। देखिए ये NCERT था और ये SCERT है, दोनों में चैप्टर सेम है। अब लेकिन दोनों आपको एक बार देख लेना है, पहले NCERT पढ़िए, फिर उसके बाद SCERT उसका उसी का आप देख सकते हैं। ये कक्षा 9 का ही NCERT और SCERT दोनों आपको देखना है एक चैप्टर के लिए। देखिए ये वही सेम चैप्टर यहाँ भी उसी नाम से है। वहीं कक्षा 10 का बात किया जाए तो ये हिस्ट्री का है कक्षा 10 का, इससे भी आपको एक ही चैप्टर देखना है। मैं चैप्टर का नाम ही दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर होगा, तो आपको वैसे वही करना है, आपको पूरा नहीं पढ़ना। देखिए यहाँ पे है, इसमें चैप्टर तो 5 चैप्टर है, लेकिन आपको पढ़ना केवल ये एक है, भारत में राष्ट्रवाद। इसी को PDF में ओपन किया हूँ, इसी को दिखाता हूँ कैसे उसमें पढ़ना रहता है। ये एक नमूना के तौर पे आप देख सकते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है और कैसे इसमें एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये देखिए भारत में राष्ट्रवाद, ये कक्षा 10 का NCERT है, केवल एक ही चैप्टर है कक्षा 10 में, जो कि आपको इसके 8 नंबर जो हिस्ट्री का है उसमें आने वाला क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। मतलब इसको आपको भले आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन इससे कंसेप्ट बनेगा कि आपको किस तरीके से हिस्ट्री पढ़ना है इसमें। ये कुछ प्रश्न तो डायरेक्ट यहीं से एकदम देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस यहाँ से नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए जो अभी बताया लुसेंट और घटना चक्र, तो वहाँ से आप वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये देखिए महात्मा गांधी भारत में कब लौटे, डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा कि जनवरी 1915 में लौटे, तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखिए ये अभी TRE 3 का जो एग्ज़ाम कैंसल हुआ था, जो रद्द हो गया था, वो वाले एग्ज़ाम में ये पूछा था क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला जो मूवमेंट किया था तो वो कहाँ से कहाँ तक था। तो न्यू कैसल से ट्रांसवाल, ये देखिए अब सीधे ये ऑप्शन में यहाँ था, और वहाँ पे ऑप्शन में एक और था न्यू कैसल से डरबन तक। तो ऐसे मतलब वो बहुत लोग वही लगाया था, मैं भी लगाया था डरबन वाला है, लेकिन आंसर देखिए यहाँ पे सीधे दे दिया है न्यू कैसल से ट्रांसवाल। तो ऐसे आप जब NCERT पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि जो ये BPSC का पैटर्न है वो सीधे NCERT बेस्ड ही होता है। आप कई बार देखे भी होंगे, चेयरमैन पहले ही कहे थे कि आपको NCERT पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा है नहीं, आपका 8-10 चैप्टर हैं सब कुल मिला के, तो वही आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए इसे। भले आप दूसरा सोर्स कोई पढ़ रहे हैं उसको भी पढ़िए, लेकिन एक बार NCERT आप ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे मैं इस समय जब मैं पढ़ रहा था अपना TRE 3 में मेरा हो गया, आपको पता होगा, तब का ये मैं सब हाईलाइट करके रखा हूँ। देखिए यहाँ से बिहार के चंपारण में कब चंपारण आंदोलन तो 1917 में हुआ था। अब इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था और उस समय कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, कहाँ चल रहा था। तो आपको पता है राजकुमार शुक्ल ने इनको इनवाइट किया था गांधी जी को चंपारण आने के लिए। तो वो चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होती जाएंगी। रॉलेट एक्ट हो गया। अब यहाँ देखिए ये सीधे डेट भी पूछ देता है 6 अप्रैल या फिर ऐसे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको भी पता होगा। यहाँ से देखिए सीधे दिया हुआ है। अब ये गांव का नाम भी पूछ देता है, कौन सा गांव था पंजाब के, कौन से गांव के पास हुआ था। तो ये ऐसे इसको जब पढ़ेंगे लाइन बाई लाइन तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो मैं एक बार इसको बस ऐसे ही स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ आपको समझने के लिए कि आपको पढ़ने कैसा है। PDF से पढ़ना चाहें तो ऐसे आप हाईलाइट कर करके पढ़ सकते हैं। मोबाइल में भी आता है एक ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिए कोई, जिसमें हाईलाइट करने का ऑप्शन होता है, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो जाती है। देखिए ये शब्द सीधे दे दिया पिकेटिंग। पिकेटिंग क्या होता है, अब ऐसे कभी नहीं सुने हैं तो फिर एग्ज़ाम में तो ऐसे ही देख के उसको छोड़ देंगे कि तो मुझे आता ही नहीं है। गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं। तो ऐसे टर्म्स जो हैं ये आपको NCERT में ही मिलेंगे। दूसरा किताब खोजेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत चीज़ें
इधर उधर मिलेंगी, फैक्ट ज़्यादा मिलेंगे दूसरे किताब में, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा लाइन बाय लाइन कहानी की तरह है, पढ़ने में मज़ा आता है। तो ये अब NCERT का फ़ायदा होता है। चलिए तो मैं थोड़ा सा, हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन चौरी चौरा आप पूछ देता है, ये तो बहुत एग्जाम में आता है। कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। डेट पूछ देता है तो डेट 4 फरवरी को हुआ था, ऑफिशियल है ये। जब लूसेंट पढ़ें तो वहाँ 5 फरवरी दिया है, तो ये भी ध्यान देना है। कई ठो बुक पढ़ने का भी फ़ायदा होता है कि आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये बिहार के पास में, ये मतलब उसी साइड में, पूर्वांचल में है। तो ये चीज़ें हैं। अब सब ये पूरा आपका एक ही चैप्टर जो कि है आपका इम्पोर्टेंट है कक्षा 10 का। तो चलिए मैं पूरा नहीं दिखाता हूँ, अब कक्षा 12 का भी देख लीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको पूरा स्क्रॉल एक बार कर ही दे रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, ये तिथियाँ सीधे यहाँ पे दे देता है लास्ट में। तो NCERT आप पढ़ने का यही फ़ायदा होता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ये तो है कक्षा 10 का था। अब कक्षा 11 से मैं बताया कि नहीं पढ़ना है। कक्षा 12 का ये है। अब 12 में 3 भाग है, तो आपको भाग 3 पढ़ना है कक्षा 12 का हिस्ट्री का। इसको भी दिखा देता हूँ चैप्टर सीधे, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। मैं ओल्ड NCERT डाउनलोड करके रखा हूँ। तो ओल्ड NCERT जब इंटरनेट से सर्च करें तो एक ही में सब चैप्टर मिल जाता है। और जब ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें तो वहाँ पे कुछ चैप्टर आपको नहीं मिलेगा, मतलब सिलेबस हर साल चेंज होता है, तो उसके हिसाब से कुछ चैप्टर कट जाता है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि ओल्ड NCERT डाउनलोड कीजिए, या ख़रीदना भी हो तो ओल्ड NCERT की कोशिश कीजिए। वैसे ओल्ड NCERT मिलेगा नहीं मार्केट में अब, लेकिन PDF मिल जाएगा मार्केट में, मतलब इंटरनेट पर। तो ये चैप्टर का मैं नाम यहाँ पे दिखा दिया हूँ, आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। देखिए ये है आपका 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। तो ये चैप्टर आप ऐसे डायरेक्ट सर्च करेंगे तो इंटरनेट पर तो केवल यही चैप्टर मिल जाएगा, वो भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। दूसरा चैप्टर ये महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन है। तो इसी के साथ सविनय अवज्ञा, मतलब इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा। उससे आगे और संविधान का निर्माण, ये थोड़ा सा आप यहाँ से, मतलब इसके बाद का आप चैप्टर देख सकते हैं इस बुक से। अब देखिए बिपिन चंद्रा का ये बुक है, अगर लेना चाहें, अब डीप में आपको पढ़ना है। इसमें लगभग सब सारी चीज़ें, जितना NCERT अभी बताएं वो सब चीज़ें इसमें मिल जाएगा एक ही किताब में। तो आप यदि पढ़ सकते हैं तो ले लीजिए, 500 से ज़्यादा पेज का है ये, लेकिन एकदम कहानी की तरह है, पढ़ने में मज़ा आता है। तो आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पे मैं चैप्टर इसका दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये इंग्लिश में, हिंदी में भी किताब अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है चैप्टर, जिसको इंग्लिश में पढ़ना हो इंग्लिश में ले ले, जिसको हिंदी में पढ़ना हो हिंदी में ले ले। तो ये तो हिस्ट्री के लिए है। ऐसे ही अलग अलग वीडियो आपको इसी के लिंक जो हैं सब उसके कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। बाकी और भी किसी दूसरे सब्जेक्ट का आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा उस पर अलग से वीडियो बना दूँ। चलिए देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।